हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा नियम में। आज मैं आपको जया एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। यह व्रत क्यों रहा जाता है, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है। नारद जी तो षष्ठ तिलय एकादशी के व्रत का महत्व सुनकर बड़े आनंद से बैठ गए थे, किंतु धर्म युधिष्ठिर का व्याकुल मन अभी कुछ और पूछना चाहता था। भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मपुत्र, अब आप क्या सोच रहे हैं। प्रभु, मैंने जया एकादशी के विषय में काफ़ी चर्चा सुनी है। क्या आप उस विषय में अपने मुख से कुछ बताएंगे। मैं इस एकादशी व्रत की विधि तथा देवता के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडव राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी की जया के नाम से याद किया जाता है। जो भी नर नारी इस एकादशी का व्रत पूरी विधि से करते हैं, वे ब्रह्म हत्या से, पाप से भी मुक्त हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ राजन कि जया एकादशी का व्रत हर मानव के कल्याण का साधन बन सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि आपका मन शुद्ध और विश्वास से भरा हो। चलिए मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। एक बार देवराज इंद्र के अखाड़े में राक्षसों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में एक नृत्य सभा हो रही थी। इस नृत्य सभा में बहुत से देवगण आए हुए थे। इसी सभा के अंदर माल्यवान नाम का देवराज इंद्र का देवगण भी था, जो देखने में अति सुंदर तथा स्वस्थ, नृत्य करने में तो उसके आगे कोई भी देवता खड़ा नहीं हो सकता था। उसके इस नाच को देखकर पुष्पवती नाम की अप्सरा उस पर लट्टू हो गई। भरी सभा में उसने पुष्पवान के दोनों बाजू पकड़कर जब नाचना शुरू किया तो पुष्पवान भी अपने को उसकी बाहों से छुड़ा पाने में असफल रहा। देवराज इंद्र ने जैसे ही उन दोनों को इस प्रकार से रमण करते देखा तो क्रोध में आकर उन दोनों को शाप देते हुए कहा, जाओ तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पश्चात का जीवन व्यतीत करो। पश्चात जन्म से तुम्हें इस प्रकार के कुकर्म से रोकने वाला कोई नहीं होगा। देवराज इंद्र के इस शाप से दोनों के मन को बहुत ही दुख हुआ। वे अपनी भूल पर पश्चाताप तो कर रहे थे, परंतु देव इंद्र के क्रोध के आगे तो सभी विवश थे। इस शाप से बच पाने का जब कोई भी मार्ग ना रहा तो इन दोनों ने देवपुत्रों को पशाच तथा पशाचिनी के रूप में जन्म लेना पड़ा और वे इंद्रलोक के सारे सुखों से वंचित होकर हिमालय पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस जीवन में कितने दुख थे, कितने कष्ट थे, इसका पता तो उन दोनों को ही लग रहा था, जो इन बर्फ के पहाड़ों पर पड़े रहते हैं। दूर दूर तक कोई अपना नहीं होता। कौन पिशाच को तो लोग दुष्ट और अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे ही अपने दुख के दिन काट रहे थे। दोनों बार बार यही सोचते कि हमारी जरा सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड देवराज ने क्यों दिया। मजबूर और बेबस इंसान या तो रो रो कर पश्चाताप करता है या फिर प्रभु की शरण में जाकर उसकी उपासना करने से उसे कह सकता है कि हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे इन संकटों से मुक्ति दिलाओ। वे दोनों सुबह व शाम तक प्रभु की उपासना करते रहते। एक बार देवयोग से माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी आई। दोनों ने 10 दिन अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था, बल्कि सारा दिन नारायण जी की उपासना करते रहे। यही नहीं, उन्होंने उस दिन जल का भी त्याग कर दिया था। एक प्राचीन पीपल की जड़ में बैठकर दोनों उपासना करते करते सुबह से रात हो गई। उन दोनों ने जैसे अन्न जल त्याग ही दिया हो। रात्रि के समय बहुत बर्फ पड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, परंतु इस पर भी दोनों ने अपने प्रभु की उपासना में कोई भी विघ्न नहीं आने दिया। भगवान श्री कृष्ण नारायण का आसन उनकी कठोर तपस्या की शक्ति से हिलने लगा तो वे व्याकुल होकर लक्ष्मी जी से बोले, प्रिय, हमारे कोई भक्त बहुत संकट में है। उनकी इस कठिन कठोर तपस्या के सामने हमें झुकना होगा, अन्यथा ऐसी ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस मृत्यु के दोषी तो हम ही होंगे, क्योंकि वे हमारी भक्ति कर रहे हैं। यही कहते हुए प्रभु उन दोनों पाशाचों के सामने उपस्थित हुए और आते ही बोले, हे पिशाचों, दोनों की तपस्या सफल हुई। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों देवराज इंद्र के शाप के कारण देवलोक से निकले हुए पिशाच हो। आज तक किसी भी पिशाच ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की जितनी तुम दोनों ने की है। तुम्हारी तपस्या के आगे मैं हार गया हूँ, तुम जीत गए हो।
इस तपस्या का सर्वाधिक फल तुम दोनों को इसलिए मिलेगा क्योंकि आज तो माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। प्रभु प्रभु प्रभु, आप हमारा कल्याण कर दो, हमें फिर से देवलोक में अपनी शरण में बुला लो, हमें उस संसार की मोह माया से दूर ले जाओ। प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तथास्तु, और नारायण जी वहां से लुप्त हो जाते हैं। उनके जाते ही आकाश से फल वर्षा हुई। वे दोनों पिशाच नहीं, वही देव थे, देवता, जो उस वायुयान में बैठकर फिर से स्वर्गलोक चले गए। यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।